अब हम लोग ये 12th वाली भी फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो 11th वाली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उधर बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को के कवर हो गए। यहाँ पे देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों के पास ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, डेक्कनी और पहाड़ी, मेन हमें ये चार करने हैं। बाद में ये जो मॉडर्न वगैरह है, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसमें से स्किम करेंगे। तो फटाफट से इसको शुरू कर लेते हैं। नाउ सी द फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे जो है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग का। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? अभी हम लोगों ने एक चीज देख ली थी, दैट वाज योर म्यूरल। म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग्स कहाँ हम लोगों ने देखी थी अभी तक? कि वो जो होती है वो वॉल पे बनाते हैं हम लोग, है ना? सो वो थी आप लोगों की वॉल्स पे बनाई जाने वाली पेंटिंग्स। बट ऑन द अदर हैंड मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? अभिलेख बोलते हैं इसको हिंदी में हम। अच्छा देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है कि हम लिख रहे हैं, लेकिन किस चीज पे लिख रहे हैं? पाम लीव्स पे। ठीक है, या कुछ इस टाइप की चीज पे लिख रहे हैं, कागज। कागज तो अभी तक था नहीं, जो पेपर था, पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 13th-14th सेंचुरी इन इंडिया बाय द टर्क्स। तो टर्क्स के आने के बाद ही पेपर आता है, उससे पहले पेपर नहीं था। तो उससे पहले पेपर की जगह क्या यूज करते थे हम लोग? पाम लीव्स यूज करते थे। ठीक है, तो अब मेन्यूस्क्रिप्ट वो थी जो हम उसके ऊपर लिखते थे। इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर हैंड क्या? जो हार्ड सरफेस पे आप लोग लिखते हो। तो इंस्क्रिप्शन किसके ऊपर? रॉक्स के ऊपर आप लोगों को मिलती है ना, पिलर्स के ऊपर। तो वो सब है आप लोगों की इंस्क्रिप्शन, राइट? एंड मेन्यूस्क्रिप्ट ऑन द अदर हैंड इज जो कि आप लोगों की किसके ऊपर लिखते थे आप? पाम लीव्स पे या कुछ इस टाइप के इस टाइप के छोटे छोटे चीजों पे लिखते थे, उसको आप लोग बोलोगे मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, दिस इज योर विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के एक खंड में हम लोगों को क्या मिला है? चैप्टर मिलता है चित्र सूत्र पे। चित्र सूत्र, ठीक है, चित्र माने लिखना। सो पेंटिंग की जो कला है उसके बारे में इस पुराण के अंदर मेंशन है। ठीक है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चित्र सूत्र अगर कहीं पे आई टर्न तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू डू समथिंग विद द पेंटिंग, राइट? उसके बाद है अब आर्ट ऑफ, अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? इमेज मेकिंग की आर्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिमा। प्रतिमा लक्षण, कि एक प्रतिमा के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देख लो, इसके अंदर पेंटिंग में क्या क्या चीजें होती है, जैसे रूप भेद। रूप भेद क्या? जैसे वो लुक्स एंड अपीयरेंसेस ऑफ द पेंटिंग। प्रमाण या मेजरमेंट्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शन क्या रखोगे। भाव, जो उसमें पेंटिंग में आपके एक्सप्रेशंस होंगे। लावण्य योजना इज योर एस्थेटिक कॉम्पोजिशन। वर्णिका भंग इज योर यूज ऑफ ब्रश, वगैरह वगैरह। काम का नहीं है। ठीक है, मेन बात अभी तक हम लोगों ने क्या देखी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन था। अच्छा, तो मैन्यूस्क्रिप्ट में हम लोग ऐसे ऐसे ये लिखते थे। ठीक है, अब जैसे वेदों की हमें क्या मिली है? मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है। अर्थशास्त्र की भी तो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट ही मिली है। तो वो ओवर टाइम लिखते थे। अब मान लो पाम लीव्स पे लिखा, वो हमेशा के लिए तो रहने नहीं वाला है। ठीक है, तो क्या होता था, उसको रिप्रोड्यूस करते थे आफ्टर लेट से 50 ईयर्स। तो 50 साल के बाद एक दोबारा से वो उसको देख देख के कॉपी करते थे और फिर उसको स्टोर करके रखते थे। ठीक है, उसको जिस वुडन बॉक्स में स्टोर करते थे उसको बोलते थे पटलीस। बाकी ठीक है, ये सारी कुछ टर्म्स हम लोग आगे भी देखेंगे इसमें। बट मेन चीज अभी तक हम लोगों ने क्या देखी कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, और मैन्यूस्क्रिप्ट में ही हम लोगों को पेंटिंग भी दिखती है। अब आगे आएंगे यहाँ पे, जैसे ये देख लीजिए, ये है एक आप लोगों की सिंपल सी मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट? यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है, बीच से ये धागा निकाल दे, इसको एज इट इज अब ये स्टोर करके रख देंगे। दूसरी चीज जो है कि कुछ जगह तो लिखा हुआ है हमने, अब यहाँ पे अगर मैं पेंटिंग बना लूं तो वो क्या बन जाएगी? वो हो जाएगी मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो अब मैं इस चैप्टर में मैं बात किस चीज के बारे में कर रहा हूँ? केवल और केवल मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि मेडिवल टाइम्स में जो पेंटिंग्स होती हैं वो क्या होंगी? मिनिएचर हो जाएंगी। मिनिएचर माने छोटी पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स आप लोग देखोगे कि मुगल टाइम्स पे, ठीक है, मुगलों की जो पेंटिंग्स थी, यानी कि पेजेस पे बना रहे हो। अब मिनिएचर पेंटिंग वो है जो शॉर्टर है। तो एक तरफ हमारे पास होती है म्यूरल पेंटिंग, दूसरी तरफ होती है मिनिएचर पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग जो वॉल पे बनाते हो, मिनिएचर पेंटिंग होती है जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, जो आप ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पे बना दिया, आपने पेपर पे बना दी, वो आप लोगों की हो गई मिनिएचर पेंटिंग्स। अब यहाँ पे कुछ भी हमारे काम का कुछ खास है नहीं, टेक्निकल चीजें हैं सारी। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग समझते हैं। द फर्स्ट थिंग हियर इज वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ कहाँ काम करता है? गुजरात में और राजस्थान में। जैन पेंटिंग ऑल्सो रिसीव्ड इम्पिटस बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखो जैन पेंटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये देखो ये याद। नाउ दिस इज योर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मैन्युस्क्रिप्ट भी है और साथ में ये पेंटिंग भी बनाई हुई है। अब जैन जैन जो कल्चर है उसके अंदर पेंटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शास्त्र दान।
दान माने होता है डोनेशन। तो शास्त्र दान में क्या होता था, डोनेशन ऑफ द बुक्स। तो उनके अंदर ये कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट था कि हम लोग शास्त्र दान करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से अब क्योंकि वो बुक्स का लेन देन होता था, तो इसीलिए बुक्स ज्यादा बनती थी, ठीक है। और इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स भी यूज करते थे हम लोग। और उनकी लाइब्रेरियों को क्या बोला जाता था, भंडार, ठीक है। तो भंडार वॉज द रिपोजिटरी। अब यहाँ पे ये है कि जैन ट्रेडिशन में हम लोगों को एक कैनोनिकल टेक्स्ट मिलता है। कैनोनिकल टेक्स्ट माने दैट दिस इज रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट को बोलेंगे आप लोग कैनोनिकल टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट का नाम है कल्पसूत्र। अब आप लोगों को ये याद रखना है दैट कल्पसूत्र इज अ जैन टेक्स्ट, ठीक है। इसको बुद्धिस्ट से एसोसिएट नहीं करना है। अब कल्पसूत्र में आप लोगों को 24 तीर्थंकर और उनकी बर्थ से लेकर के उनकी साल्वेशन तक की स्टोरी पेंट करके भी दिखाई हुई है। फाइन। अब ये हमारे काम का नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कल्पसूत्र इज व्हाट, इज अ जैन टेक्स्ट। अब जैसे ये है कि महावीर की मदर त्रिशला का ड्रीम, अब हम लोगों ने क्वीन माया देवी का ड्रीम देखा था, है ना। वो वहां पे हम लोगों को स्तूपाज में मिलता है, ठीक है। स्तूपाज में जो वो स्कल्पचर बनाते हैं, वहां पे हम लोगों को क्वीन माया देवी का ड्रीम दिखता है। तो इसी तरीके से त्रिशलाज 14 ड्रीम्स, उनको ये 14 चीजें दिखते हैं, ऐसा कुछ है। और बट हमें याद क्या करना है, दैट शी वाज द मदर ऑफ महावीर। तो महावीर की माता जी का नाम क्या था, महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ इट, जैनिज्म। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे अदर पॉपुलरली प्रिंटेड टेक्स्ट को आर कलकाचार्य कथा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आचार्य कलक। तो आचार्य कलक के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल वो नाम देंगे आचार्य कलक, और फिर दो तीन और देंगे कि दीज आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीवक और वट। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि कलक आचार्य को आप जैनिज्म से एसोसिएट कर लोगे। तो कलक आचार्य कथा, अब वो ऑटोमेटिकली जैनिज्म की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद संग्रहिणी सूत्रा, ये भी किसकी वो है। तो अगर आप लोग देखो कि सूत्र से जितने भी ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं, तो वो आप लोगों की जैन टेक्स्ट है ना। यहाँ पे आप लिखोगे उत्तर ध्यान सूत्र, तो ये भी किसका है, ये भी जैनिज्म का है। संग्रहणी सूत्र, ये भी जैनिज्म का है। अब इसमें किसमें क्या है वो सब बकवास नहीं करनी है, ठीक है। बस नाम याद रखना है, सिर्फ हमें एसोसिएट करना होता है वर्ड्स वहां पे, ठीक है। अब ये देख लो, ये जो वुडन कवर में जिसको रखते थे, उसको हम लोग बोलते थे पटलीस। हम लोग 14th सेंचुरी तक क्या पाम लीफ का यूज करते थे, पेपर जो था 14th सेंचुरी में टर्क्स ने हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, पेपर का इन्वेंशन सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे पहले पेपर का यूजेज हम लोगों को जो दिखता है, वो हम लोगों को दिखता है चाइना में, ठीक है। ओके। उसके बाद ये पटलीज हो गया, पटलीज वर ये जो वुडन कवर्स होते थे जिसके अंदर की उसको प्रोटेक्ट करके रखते थे, उसको हम लोग पटलीज कहते हैं। कल्पसूत्र जैन टेक्स्ट, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर कल्पसूत्र की ना जैन पेंटिंग्स में इन्होंने कल्पसूत्र के ही एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हुए हैं इधर उधर से, सो दैट इज वाई। उसके बाद में काफी सारे अदर टेक्स्ट, नो इन कैनोनिकल टेक्स्ट के अलावा नॉन कैनोनिकल स्टोरीज भी हमें मिलती हैं, मंडलाज, ठीक है, तीर्थीपटाज एटसेट्रा, ये सब भी क्या है, जैनिज्म के टेक्स्ट हैं। अच्छा, अब हिंदू पेंटिंग्स उस टाइम पे कैसी मिलती हैं, तो पेंटिंग्स में क्या करते थे वो लोग, एक तरफ लिखते थे, दूसरी तरफ बनाते थे। मान लीजिए महाभारत की मैन्युस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे जो महाभारत है उसका वर्णन है रिटर्न में, और यहाँ उसकी पेंटिंग बना दी। तो बेसिकली हमारे पास फिर जो थीम थी, थीम्स क्या होंगी, ये सब चीजें मतलब याद करने वाली है ही नहीं। भाई पुराण, चोर पंचाशिका, आर्यन अरण्यक पर्व और योर महाभारत, उसके बाद है भागवत पुराण, गीत गोविंद, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों का इंडिजिनस स्टाइल दिखाती हैं। अब इधर ये एक चीज हो रहा है कि इसने बोला है कि देयर वर वेरियस इन्फ्लुएंसेस, अब अलग अलग इन्फ्लुएंसेस होते थे हमारी इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल एशिया से भी डायनेस्टीज आई, सल्तनत टाइम पे वो आए, तो वो अलग अलग चीजें, पर्शियन, टर्की, अफगान, हमारे पास क्या है कि टोटल ये वाला स्पेशली इन दिस रीजन, मालवा, गुजरात, जौनपुर वाले रीजन में क्या होता है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी मिक्सअप हो जाते हैं एंड एसिमिलेटिव, एक एक नया ट्रेंड सा इमर्ज होके आता है, ठीक है। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस ज्यादा था इसमें। एक आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, नीमतनामा। नीमतनामा इज योर बुक ऑफ डेलिकेसीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पेंटिंग है, इसकी पेंटिंग कहाँ होती है, वो होती है मांडू में। मांडू हम लोगों ने किया हुआ है। मांडू वॉज अ साइट फॉर योर मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। मालवा आर्किटेक्चर के लिए इंपोर्टेंट साइट है इंडो सार्सेनिक पीरियड में, 1500 से 1510, यानी कि सल्तनत टाइम पीरियड में। तो नसीर शाह खिलजी के टाइम पे, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, मांडू का। लेकिन वहां का ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो पेंटिंग है निमतनामा वो हुई थी। अच्छा, इसके बाद क्या है, सूफी आइडियाज की जो पेंटिंग्स हैं उनको, वो है लोरचंद पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लोरचंद पेंटिंग्स। तो बेसिकली क्या है, कोई बुक है, ये उसी को ही पेंट कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट पे, ठीक है।
अब जैसे निम्मत नामा वो टेक्स्ट का नाम है, लेकिन इन्होंने उसको क्या किया है, वो बनाया है। अब यहाँ देख लो, ये दिख तो रहा है, इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे उसकी पेंटिंग बना दी। तो दिस इज योर, ये हो गई आप लोगों की ये वाली पेंटिंग्स। ठीक है। अब उसके बाद है पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। पाल हम लोग कर चुके हैं। पाल रूलर्स कहाँ के थे? दीज वर, या फिर पालास जो बोलते हैं आप, ये लोग थे बंगाल के, है ना। तो बंगाल वाले रीजन में, बांग्लादेश में, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहां पे आप लोगों के पाल रूलर्स होते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोगों को इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट दिखती हैं, बट प्राइमरीली प्राइमरीली किसकी दिखती हैं? बुद्धिस्ट आर्ट की। ठीक है। अब ये नालंदा विक्रमशिला जो थे, वहां पे हम लोगों को बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट दिखते हैं बुद्धिस्ट थीम की, इवन वज्रयान। ठीक है। अच्छा, ब्रोंज इमेजेस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ब्रोंज इमेजेस जब हम लोग कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने देखा था कि ब्रोंज इमेजेस की इंपॉर्टेंट साइट, स्पेशली फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है, वो है आप लोगों के पाल रूलर्स एंड दिस बंगाल में। ठीक है। अब इसके बाद है पालों की बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट इज अष्ट सहस्त्रिका प्रजना परामिता। और कुछ याद नहीं करना है, परामिताज पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। तो परामिताज का मतलब क्या होता है? परफेक्शन। परामिताज इज लाइक कि ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक बोधिसत्वा में होनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो वो है परामिता। प्रजना परामिता इज योर परफेक्शन ऑफ दैट विजडम। तो अब ये प्रजना परामिता या ऐसी कोई भी टर्म है, ऐसी कोई बुक है, ऐसी कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? बुद्धिस्ट से। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि परामिताज, प्रजना परामिताज इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म। जैसे कल्प सूत्र हम लोगों ने देखा, वो किससे, उत्तर ध्यान सूत्र हम लोगों ने देखा, ये सारे किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। बस। अब हम लोग शुरू करेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो यहाँ डिटेल में नहीं जाना है, बस मेन मेन चीज समझनी है हमने। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल थे राजस्थान में। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे ना, छोटे छोटे किंगडम, वहां पे डिस्टिंक्ट अलग अलग स्कूल बनते हैं, जिनकी अलग अलग वो होती हैं पेंटिंग में, विच आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। तो जैसे हमारे पास है मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही, ये सारी की सारी जगहों पे आप लोगों को पेंटिंग्स दिखती हैं। ठीक है। एंड इस पेंटिंग्स को हम लोग लार्जली लार्जली क्या समझते हैं कि ये इंडिजिनस ट्रेडिशन की पेंटिंग्स है, क्योंकि यहाँ की अगर आप थीम्स अभी हम आगे बढ़ेंगे तो थीम्स वर लार्जली इंडियन। अब ये पेंटिंग्स कहाँ बनती थी? दीज वर पेंटेड ऑन वसलीज। अब ये वसलीज इंपॉर्टेंट है, दैट वसलीज किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं हम लोग? वसलीज इज बहुत थिन शीट ऑफ पेपर होती है। ठीक है। और क्या ये बहुत पतला पेपर होता है? जैसे एक पेपर है ना, उसमें से आप ये मान लो 10-12 वसलीज बन जाएंगी। तो उनको जोड़ के जब एक हमारी डिजायर्ड थिकनेस आ जाए, ठीक है, एक एक पेंटिंग बनाने के लिए, तो उसको आप लोग बोलते थे वसलीज। ठीक है। तो बहुत सारे पेपर को ज्वाइन करते थे, थिन शीट्स ऑफ पेपर, हैंडमेड पेपर, उनको ग्लू करते थे, उसको आप लोग क्या बोलते थे? वसली। और वसली के ऊपर बनाते क्या थे आप लोग? पेंटिंग्स बनाते थे। एक और चीज, दैट पेंटिंग एक्टिविटी वाज काइंड ऑफ अ टीम वर्क। यानी कि एक बंदा ही केवल नहीं बना रहा है, एक मास्टर आर्टिस्ट होता था और उसके नीचे बहुत सारे पीपल्स होते थे, जो कि मिलके एक पेंटिंग जो होती थी वो बनाते थे। तो ये टीम वर्क वाली चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कैन बी अ स्टेटमेंट दैट इंडिविजुअल पेंटिंग्स वर बीइंग मेड। तो ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। अब थीम्स ऑफ पेंटिंग में कुछ ज्यादा साइंस है नहीं भाई। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो क्या है वहां पे सबसे ज्यादा? वैष्णविज्म की पेंटिंग होगी, भक्ति मूवमेंट की। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट विल बी कृष्ण। कृष्ण की पेंटिंग सबसे ज्यादा है वहां पे। अब वहां पे कौन से टेक्स्ट इंपोर्टेंट है? अब ये इंपोर्टेंट है, कौन से टेक्स्ट से वो लोग पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज गीत गोविंद। तो गीत गोविंद इज अ टेक्स्ट। अब ये लिखा किसने है? अब ये याद रखना पड़ेगा, गीत गोविंद इज अ टेक्स्ट बाय जयदेव। तो अब ये सिर्फ पेंटिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली। सो एनसीईआरटी का बेस्ट पार्ट क्या है, दैट अगर हम पेंटिंग वाले चैप्टर कर रहे हैं, तो आप लोगों का यहाँ देखो लिटरेचर भी साथ साथ कवर हो रहा है। ठीक है। सो गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। लक्ष्मण सेन वॉज द सेन रूलर। अब हम लोगों ने किया था, सेन रूलर्स थे बंगाल में, जिनके बाद आप लोगों के आते हैं पाल रूलर्स, है ना। अब देखिए आगे, तो इसके अंदर अब है क्या, वो याद नहीं करना है। ठीक है। अब गीत गोविंद नाम से ही पता लग रहा है भाई, कुछ कृष्ण जी से रिलेटेड होगी, राधा कृष्ण की स्टोरी होगी, उतना ही है। उसके बाद है भानुदत्त। भानुदत्त वॉज अ मैथिल ब्राह्मण। मैथिल हम लोगों ने क्या किया हुआ है? मैथिल कहाँ है? मिथिला। ठीक है। मिथिला इज इन योर बिहार। तो नेपाल और बिहार के बीच में वो जो तेराई वाली बेल्ट है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ठीक है, तो उस वाली बेल्ट में आप लोगों के मिथिला रीजन है। ठीक है। और मैथिल ब्राह्मण भानुदत्त था एक। ठीक है।
तो वो उसने क्या लिखा है, रस मंजरी। तो रस मंजरी भी एक इंपॉर्टेंट थीम है जब ये लोग अभी पेंटिंग करने बैठ रहे हैं। तो ये कहाँ से, ये थीम्स कहाँ से उठा रहे हैं, गीत गोविंद से उठा रही हैं, रस मंजरी से उठा रहे हैं। ठीक है, रस मंजरी में अब किस किस चीजों के बारे में बात की है, नायक और नायिका यानी कि हीरो और हीरोइन। अब इन्होंने ये सब दिए हुए हैं। उसके अपीयरेंसेस कैसी हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी। ठीक है, इन सब के, ये सब में हमें नहीं घुसना है। नेक्स्ट जो तीसरी बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थीम है वो है रसिक प्रिया। देखो तुम्हें ये याद नहीं करना है कि ये सारी थीम्स की वो बनती थी, ये सारी बुक्स पे पेंटिंग बनती थी। तुम्हें बस ये याद रखना है कि रस मंजरी कौन लिख रहा है। ठीक है, भानुदत्त लिख रहा है, फाइन। रसिक प्रिया कौन लिख रहा है, रसिक प्रिया वॉज रिटन बाय केशव दास। केशव दास की तो आप लोग जो पोएम्स वगैरह हैं वो अभी अ, मतलब उसमें भी पढ़ते हैं हम लोग, एज स्टैंडर्ड टेक्स्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं 11th 12th में। तो केशव दास की पोएम जो है वो क्या है, ब्रज भाषा में। तो रसिक प्रिया किसने लिखी थी, केशव दास ने लिखी थी। एंड ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा मधुकर शाह ऑफ ओरछा। ओरछा का किंग था राजा मधुकर शाह। ठीक है, 1591 में। और उसके छोटे से किंगडम में ये थे आप लोगों के केशव दास जी। तो वहां पे राजा मधुकर शाह ऑफ ओरछा। एंड उस वो लिखता है रसिक प्रिया। अब रसिक प्रिया किस चीज की स्टोरी है, लव, क्वेरल, जेलसी, यानी कि हमारे जितने भी इमोशंस है उसके बारे में बात किया, बट हमें वो काम की नहीं है। अब केशव दास की दो चीजें हैं, केशव दास की दो चीजें हैं यहाँ पे। एक जो हम लोगों ने की वो है रसिक प्रिया, एंड दूसरी है कवि प्रिया। ठीक है, अब ये प्रिया नाम से याद कर लो कि केशव प्रिया दास करके याद कर लो कि अब प्रिया नाम की जो भी किताब है वो उसी की ही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस वाज इन ऑनर ऑफ राय परवीन। राय परवीन के ऑनर में ये बनाता है, सेलिब्रेटेड कोर्टिजान ऑफ ओरछा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि भाई ये दिस वाज योर, कि ये किसके लिए लिखी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एक चैप्टर है बारह मासा। बारह मासा भी इज अ इंपॉर्टेंट थीम। देखो बारह मासा यानी कि 12 मंथ्स। तो जब रोमांटिक पिक्चर्स में और या रोमांटिक पेंटिंग जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर ये वाली चीज बारह मासा का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू बारह मासा वज अ सॉर्ट ऑफ, मतलब एक नई चीज थी। ठीक है, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पेंटिंग भी फिर इसकी बनती थी। वो 12 महीनों को इस तरीके से दिखाते हैं अलोंग विद क्लाइमेट, कि कैसे, ठीक है, क्लाइमेट, वो क्लाइमेट को एज वो इम्पोर्सनिफिकेशन करते हैं, है ना, कि भाई जैसे जो जो ऋतु आ रही है फिर उस हिसाब से वो जो नायक है और नायिका है उनका रिलेशन बताते हैं। ठीक है, ऋतुओं के हिसाब से कि जब सर्दी है तब वो कैसा फील कर रहे हैं, जब गर्मी है तब वो कैसा फील कर रहे हैं। तो हर महीने में किस तरीके से उनके जो दिल की बात है वो इस पोएम में बताते हैं। तो बारह मासा इज इंपॉर्टेंट। बारह मासा, तो अब अगर मान लो कवि प्रिया ना भी आई बट बारह मासा है, तो बारह मासा के भी कौन लिखा है, बारह मासा किसने लिखी है, वो केशव दास ने लिखा है। एंड बारह मासा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये छोटी मोटी बुक नहीं है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बारह मासा याद करना पड़ेगा कि वो केशव दास का है। उसके बाद है बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है वर्सेस। ठीक है, तो 700 वर्सेस की ये किताब है बिहार सतसई, ये लिखी है बिहारी सतसई, नाम से ही पता लग रहा है बिहारी लाल ने लिखी होगी। ठीक है, अब ये सारी क्या है, ये सारी थीम्स है। अब एक इंपॉर्टेंट थीम हमें मिलती है पेंटिंग्स की, वो है आप लोगों की रागमाला पेंटिंग्स। देखो ये क्या है, आप लोगों का म्यूजिक, म्यूजिक में होते हैं राग और रागिनी। ठीक है, तो अब उनको पिक्टोरियल प्रेजेंट कर उनकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ठीक है, पिक्चर में यदि आप राग को या रागिनी को दिखाओ, ठीक है, कि भाई अब जैसे मान लो सा रे गा मा पा, शायद उसको इसने अलग अलग तरीके से दिखाया हो, तो वो रागमाला पेंटिंग्स होती है जहां पे कि जो राग है और रागिनी है उनको आप लोग मेल और फीमेल की फॉर्म में दिखाते हो। अच्छा, राग जैसे आपके हो गई भैरव, मलकोस, हिंडोल, दीपक, मेघाश्री, ये हम लोग करते हैं जब हम म्यूजिक पढ़ते हैं ना। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक करते हैं, वहां पे हम लोग ये करते हैं। अच्छा, उसके अलावा बार्डिक टेल्स। बार्डिक टेल्स माने जो ये आप लोगों की फोक टेल्स होती हैं। अब सोनी महिवाल हो गया, हीर रांझा, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब बार्डिक टेल्स हैं। वो पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरीज है ये सब बार्डिक टेल्स हैं। तो इसके अंदर ढोला मरू, सोनी मरीवाल, मृगावट, चोर पंचासिका, लोरचंद, ये सारी क्या है, ये सारी रोमांटिक टेल्स हैं। अब इनके ऊपर जब पेंटिंग बनी, ठीक है, इनके ऊपर तो पेंटिंग्स की थीम क्या है, अब ध्यान से रखो, पेंटिंग्स की थीम लार्जली राजस्थानी में हम लोगों को क्या मिलता है, एक तो भक्ति पेंटिंग्स है और दूसरा वो टेक्स्ट को भी उठा रही है। ठीक है ना, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अब उसके बाद क्या है,
बाद में हम लोगों को दिखते हैं दरबार सीन्स, हिस्टोरिक मोमेंट्स, ग्रैंड पार्टीज वगैरह, ये सारी चीजें भी हैं। ठीक है, बट प्राइमरीली ये टेक्स्ट है, और जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को इसके ज्यादा टाइम पीरियड में जाने की जरूरत नहीं है, बट 1600 से 1700 के करीब का इसका। अब यहाँ पे भी हम लोगों को क्या मिलते हैं, चोर पंचासिका वगैरह की मिलते हैं, कुछ जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए इधर मिलती कहाँ है, ये थोड़ा सा बढ़िया जगह है, जैसे दतिया पैलेस, ये जो है ये कलेक्शन पूरा हमें वहां से मिलता है, ठीक है ना। ऑल्सो माधुदास वॉज वन ऑफ देयर मेन पेंटर्स, जिसकी की रागमाला पेंटिंग हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो दातिया प्लेस किस चीज से रिलेटेड है, दातिया रूलर्स कहाँ की थी। ठीक है, ये मालवा वगैरह का रीजन है, उतने से बस एसोसिएशन याद कर सकते हो कि रिमेंबर की दातिया रूलर समथिंग टू डू विद मालवा एरिया एंड हैव पेंटिंग्स। बाकी हमें यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ पैटर्न किंग्स नहीं मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसे किंग का नाम नहीं आता कि भाई उसने इस तरीके से इतने सारे आर्टिस्ट लोगों को अपने कोर्ट में रखा या कुछ। तो इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि ये सारी जो ट्रेवलिंग आर्टिस्ट होते थे, जो इधर से उधर घूमते थे, वो बेचते थे अपनी पेंटिंग, तो उनसे इन्होंने खरीद ली होंगी। बस ठीक है, हमें इससे ज्यादा जाना ही नहीं है। आगे आप लोगों की मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ पे देखो रागमाला पेंटिंग्स है। देखो आर्टिस्ट आई विल नॉट से यू टू रिमेंबर एज ऑफ नाउ, हम लोग आर्टिस्ट केवल कुछ जगह की याद करेंगे विच मेक सम सेंस। ठीक है, जैसे हम लोगों को मुगल टाइम्स पे आर्टिस्ट याद करने पड़ेंगे, अब्दुल समद हो गया, मीर सैयद अली, ठीक है, हम लोग उसी के बारे में इसी क्लास में बात करेंगे, बट वो याद करने पड़ेंगे। उसी तरीके से कांगड़ा जो स्कूल है, और ये जो पहाड़ी स्कूल पेंटिंग्स है, उधर भी हम लोग कुछ दो तीन आर्टिस्ट याद करेंगे, तो सारे आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लो बहुत है। तो अब जैसे यहाँ पे है रागमाला पेंटिंग निसारदीन ने बनवाई थी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी आर्टिस्ट भी हैं आप लोगों के, साहिबदीन और मनोहर। बाकी मनोहर अगर एज अ आर्टिस्ट आता है तो ही वॉज ड्यूरिंग योर जहांगीर टाइम। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे मनोहर आर्टिस्ट था एक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आप लोगों को एक जगन्नाथ साहब का आर्टिस्ट है जिसने बिहारी सतसई। अब यहाँ पे आप लोगों को ये टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि थीम्स क्या होती थी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि नाथ द्वारा इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट वैष्णव साइट। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी की, ठीक है, वैष्णव एक सेंटर है, उनकी मूर्ति है, किसकी पूजा की जाती है यहाँ पे, श्रीनाथ जी की। ठीक है, अब यहाँ ये है कि यहाँ पे आगे जहाँ पेंटिंग है ना, पेंटिंग के पीछे की तरफ आप लोगों के ये सॉरी पेंटिंग के नहीं, डीटी की जो इमेज है उसके पीछे ये पेंटिंग लाइक ऐसा टाइप का पर्दा सा होता है। ठीक है, पेंटिंग का बना हुआ, इसको बोलते हैं पिछवई। पिछवई क्यों, क्योंकि ये डीटी के पीछे होता है। ठीक है, इस वजह से इसको पिछवई बोलते हैं। तो पिछवई पेंटिंग इज रिलेटेड विद व्हाट, नाथ द्वारा एंड वैष्णविज्म। बस इतना याद रख लो, दैट मच इनफ। आगे है आप लोगों का बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी आप लोग देखो तो ये किसके अंडर फ्लरिश करता है, राव छत्रसाल वगैरह। अब ये रूलर्स हम लोग नहीं याद करने वाले हैं, ठीक है, जहां के इंपॉर्टेंट होंगे आगे हम लोग देखेंगे, जैसे मुगल टाइम के, तो वहां पे कुछ दो तीन ही रूलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई विल डू दैट। अदरवाइज ये सब हम लोग स्किप करते चलेंगे। अब ये क्या दिखाएंगे, वेजिटेशन, लैंडस्केप, फ्लोरा फोना, जंगल, वही चीजें हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी रागमाला की पेंटिंग बन जाएगी। अब यहाँ के आर्टिस्ट देख लो, शेख अली, शेख इमाम, शेख हातिम, शेख हसन, ठीक है, ये सारे हैं। एंड दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज प्यूपिल ऑफ द मास्टर आर्टिस्ट। मास्टर आर्टिस्ट कौन से, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद, ये जो दोनों थे ये आप लोगों के आते हैं फ्रॉम द पर्शियन कोर्ट, सफाविद कोर्ट, पर्शियन सफाविद कोर्ट से आते हैं ये लोग, ऑन द इन्विटेशन ऑफ हुमायूं। हुमायूं इनको लेके आते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की ये सारे रागों के नाम है, रागिनी, कंभावती, बिलावल, माला श्री, भैरवी। रागमाला पेंटिंग हम लोगों ने कई बार बताया मैंने कि रागमाला पेंटिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, जो राग या रागिनी होते हैं, जो कि म्यूजिकल नोट्स हैं आप लोगों की, ठीक है, उनको इम्पर्सोनिफिकेशन करके एज ह्यूमंस रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो हमारी अपनी हिंदू माइथोलॉजी में है उसमें आप उसको गंधर्व समझ सकते हो, है ना। तो गंधर्व क्या है, वो भी तो वही लोग हैं। तो वैसा कुछ चीज है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बारामासा इज अगेन इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने पहले भी किया, और बारामासा किसमें है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। कवि प्रिया किताब का नाम है, उसका 10th चैप्टर है बारामासा, लिखी किसने, केशव दास ने। कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जहांगीर क्या करता है, बूंदी एम्पायर को दो में डिवाइड कर देता है, एक मधु सिंह को दे देता है, एक राव रतन सिंह को। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे छोटे रूलर्स के बारे में जानना नहीं है इंपॉर्टेंट। बट अब कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी कुछ खास दिया अलग से। अब इसने वहां के रूलर दे दिए, जगत सिंह के टाइम पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है,
एंड देन राम सिंह वाज अनदर रूलर, बट कुछ खास नहीं है कि कैलीग्राफी करेंगे, नहीं काम करिए। बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग राव बीका सिंह राठौड़ है, जो कि बीकानेर की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनूप सिंह वगैरह आते हैं। तो सभी लोग इसके अंदर काफी मतलब जो पेंटिंग्स है उसको पैटर्नाइज करते हैं। बट अगेन बात वही आ जाती है। अब जैसे उस्ताद अली रजा है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया दुर्गा सप्तशती रामायण, ये आप लोगों की थीम्स रहेंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है केवल, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने। अब जैसे उस्ताद अली रजा के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आना इज मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ये जो चीज है, मंडी मंडी किसको बोलते थे? तो ये स्टूडियोज होते थे। दीज वर द स्टूडियोज वेयर अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मास्टर आर्टिस्ट। सो एक मास्टर आर्टिस्ट होता था जो बाकियों को भी सिखाता था, और वो काम करते थे इस पे, ठीक है, इस प्रिवेलिंग प्रैक्टिस पे। तो वो ये स्टेटमेंट एज इट इज उठा के देखा, एंड यू माइट थिंक कि इसको मंडी तो नहीं बोला जाता होगा, यू माइट एंड अप गेटिंग इट रॉन्ग। तो उसको ये स्टेटमेंट देन सही है, सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी अनूप सिंह वगैरह है। अच्छा, ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, गुडारेई। गुडारेई इज अ टर्म यूज फॉर कि जो मास्टर आर्टिस्ट होता था, वो मतलब पूरी पेंटिंग मान लीजिए आपके स्टूडेंट ने बना ली, लेकिन उसके अंदर कुछ फिनिशिंग टच देना है, तो केवल वो थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच आप लोगों का यदि मास्टर आर्टिस्ट देता है, तो उस चीज को क्या बोल देते हैं हम लोग? उसको बोल देते हैं हम लोग गुडारेई, ठीक है। या फिर मरम्मत, मरम्मत तो वैसे भी समझ जाओगे, रिपेयरिंग करना, ठीक है। तो ये कुछ बाकी काम के लिए ये थोड़ा सा नया सा वर्ड था गुडारी, दैट इज वाई वी डिड। अच्छा, इसके बाद है कस्टम ऑफ हैविंग पोर्ट्रेट्स ऑफ आर्टिस्ट इज यूनिक टू बीकानेर स्कूल, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि आर्टिस्ट खुद की पोर्ट्रेट बना रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात? कि एक तो आर्टिस्ट ये होता था कि वो अपने राजा के पेंटिंग बनाता था, वो चीज अलग थी। बट यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट जो खुद के खुद ही पोर्ट्रेट्स बनाई जा रही है, राइट। सो दैट इज वाई। अच्छा, वो मास्टर आर्टिस्ट होते थे, उनको उस्ताद बोलते थे, ये भी हो गया। उसके बाद है आप लोगों का किशनगढ़ स्कूल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या होता था, किशनगढ़ स्कूल में आप लोग यदि देखो, किशनगढ़ स्कूल में निहाल चंद याद रखना आवश्यक है। देखो जहां पे इंपॉर्टेंट है केवल वहीं पे ही मैंने बताया है। निहाल चंद इज अ इंपॉर्टेंट पेंटर एंड हु बिलोंग्स टू। अब वो आपको कंफ्यूज क्या करेगा, वो आप लोगों को बूंदी कोटा ये ऑप्शन नहीं देगा, वो आप लोगों को बोलेगा राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल, इस तरीके से। तो निहाल चंद इज राजस्थानी स्कूल, उसमें भी किशनगढ़ याद करना, मतलब दिस इज वर्थ इट कि ये याद कर सके हम। आईब्रोज, लोटस पेटल शेप्ड आईज, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब उसके अंदर आंख वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। किशन सिंह वाज द रूलर, रूलर बेशक भूल जाओ, निहाल चंद याद रख लो, कृष्ण लीला की थीम्स है। एंड सावंत सिंह भी, मतलब अब निहाल चंद ने किस किस के कौन कौन से रूलर के लिए काम किया, एक तो सावंत सिंह, और फिर ये सावंत सिंह के ऊपर ये किशन सिंह, ये दोनों के लिए काम किया। फिर जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग महाराजा जसवंत सिंह पोर्ट्रेचर करते थे, कोर्ट लाइफ डिपिक्ट करते थे। श्रीनाथ जी जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया, उनके बारे में बातें होती होगी, उनकी थीम्स पे पेंटिंग बनती है। अजीत सिंह उसका सक्सेसर था, नॉट इम्पोर्टेंट। मान सिंह सक्सेसर था, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बराती क्या क्या थे? नाथ चरित वॉज पेंटेड। अब नाथ चरित क्या है? चरित मानी किसी भी, अब जैसे बुद्ध चरित है, उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? रामचरित है, राम जी की लाइफ साइकिल, बुद्ध की लाइफ साइकिल। तो नाथ चरित में क्या, श्रीनाथ जी के बारे में लिखा होगा। अब उसको पेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे ये लोग, तो दैट इज अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। थीम्स में तो आप लोगों को मेहनत कुछ खास करनी नहीं है। थीम्स में मेहनत करने के लिए केवल से केवल ये याद कर लेना कि भाई, अब जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे कवि प्रिय किसने लिखी है, केशव दास ने। तो ये आप लोगों का पेंटिंग से, अब इसको साइलोज में मत करो कि भाई पेंटिंग वाले में मैं सिर्फ पेंटिंग याद करूंगा एंड लिटरेचर में अलग से ये सब लेके बैठूंगा। यहाँ जो जितना मिल रहा है, एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो साथ साथ, है ना। ओके, अब इसके बाद जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में राजा बहारमल, जो आप लोगों का वो था, जोधा का बाप, है ना, उसका बेटा भगवंत दास। राजा जय सिंह, अब जय सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आप लोगों के ये भी बनवाता है, जंतर मंतर बनवाता है ना, और जयपुर सेटअप करवाता है सवाई जय सिंह। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अब जैसे हम लोगों ने एक चीज देखी यहाँ पे, मंडी। मंडी कहाँ था? बीकानेर में, है ना। उसी तरीके से सूरत खाना वाज अ प्लेस जहाँ पे की पेंटिंग बनती थी और स्टोर होती थी, ये आप लोगों का जयपुर। तो ये चीज याद रख सकते हो कि अगर देखा जाए तो फिर टर्म्स वाइज हम जाए तो थोड़ी बहुत ही चीजें हम लोगों के काम किया, गुडारई हो गया, मंडी हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा भी, सूरत खाना हो गया, है ना। देन ये कुछ जेनरिक इन्फो है, वही रसिक प्रिया गीत गोविंद हम लोगों ने देख लिया। ये साहिब राम was again a painter during him. मोहम्मद शाह was also a painter, नहीं काम कर रही है। सवाई ईश्वरी सिंह, अब ये उसका नेक्स्ट, उसकी मतलब सवाई माधो सिंह, ये जो सवाई वाले हैं, ये सभी रूलर्स के नाम है। सवाई प्रताप सिंह, ये हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ प्रताप सिंह थोड़ा सा कर सकते हो। अब जैसे हम लोगों ने किया कि बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, अभी हम लोग आगे देखेंगे डेक्कनी में। बीजापुरी स्कूल ऑफ पेंटिंग में हम लोग जैसे कुछ रूलर्स देखते हैं, वो
they themselves are important. Like one ruler from Bijapur wrote Norasnama, which is a text talking about the music and all. तो इस तरीके से अब जैसे सवाई प्रताप सिंह हिमसेल्फ वाज अ पोइट, प्रोलिफिक राइटर, खुद भी राइटर था। उसने क्या लिखा है वो इन्होंने दिया नहीं वहां, बट ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ये ये चीजें जस्ट वन टाइम वॉच वाली चीजें हैं। एक बार अभी आपने सुन लिया है, अब आप इसको पढ़ोगे दूसरी बार, बस फिर उसके बाद मतलब इसको के अंदर फालतू दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये भागवत पुराणम, ये देख लो, भागवत पुराण वाज अ थीम, देन मरु रागिणी वाज अ थीम। देखो मरु किस चीज से रिलेटेड है, अगर मरु वैसे भी आ जाए ना, तो ये राजस्थान वगैरह आप लोग मतलब आंख बंद करके लगा दो, मरु माने डेजर्ट। तो अगर मरु की कोई आ जाए कि दिस इज अ वो आपने वो वर्ड नहीं सुना हुआ, एंड वो दे से कि मरु लगा हुआ है और पीछे कुछ गान या कुछ उस चीज से रिलेटेड है कि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ म्यूजिक फ्रॉम योर डेजर्ट रीजन एंड म्यूजिक फ्रॉम राजस्थान एरिया, तो वो आप लोग उसको सही मान सकते हो, है ना। अब यहाँ पे इसने फालतू की चीजें दी हुई है, वही राजा अनिरुद्ध सिंह हरा, अब ये उसका पोर्ट्रेट है, ये देख लो। चौगान के प्लेयर्स, चौगान इज अ नेम फॉर पोलो, ये प्लीज याद रखना है, चौगान, ठीक है, कि चौगान कौन से गेम को बोलते हैं, पोलो को बोलते हैं। देन कृष्ण स्विंगिंग एंड राधा इन द सैड मूड, ये इस टाइप की पिक्चर है। अब ये पिक्चर कहाँ से ली हुई है, हम लोगों ने रसिक प्रिया से ली हुई है, ठीक है। अब ये बनाई किसने, नूरुद्दीन ने, और ये सब ये हमें नहीं जाना है कि कौन कौन बना रहा है। नेक्स्ट इज बनी ठनी पेंटिंग्स। अब इसमें क्या होता है, यहाँ देखो, बनी ठनी पेंटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सावंत सिंह जो था, ही वॉज अ मतलब वो एक राइटर था, ठीक है। तो वो ब्रज भाषा में नगरी दास, एक पेन नेम, पेन नेम माने नकली नाम, ठीक है, पेन नेम नगरी दास के नाम से वो अपनी कविता वगैरह लिखता था। तो अब उसका कुछ चक्कर वक्कर चल रहा था इसके साथ, मतलब वो किसी को पसंद करता था, कोई वो सिंगर थी, ठीक है। ये मतलब ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें इस चीज में नहीं जाना कि कौन किस तरीके से था। नाउ द थिंग इज, केवल आप लोगों को ये याद रखना है कि ये पेंटिंग है किसकी। दिस पेंटिंग इज बाय निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद की पेंटिंग है ये। उसके बाद है मतलब, और ये किसकी स्टोरी से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सावंत सिंह, ठीक है। अब आप लोगों को ये पूरी स्टोरी समझनी है तो यहाँ घुस सकते हो, वरना नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। अब इसके अंदर क्या है, एग्जेजरेटेड फेशियल टाइप। अब ये देखो, ये जो स्टाइल है कि कैसी प्रोट्रूडेड नोज है, कैसी आईज एंड वो है, कैसे फेशियल फीचर्स है, एक्सप्रेशंस किस तरीके के बनाए हुए हैं, ये आप लोगों का पूरा किशनगढ़ स्टाइल है। एंड आर्टिस्ट कौन है मेन यहाँ पे, निहाल चंद ही है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की ये राम राम वाली मीटिंग है कुछ, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 3, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मुगल स्कूल ऑफ प्रिंटिंग की। अब देखो, मुगल स्कूल ऑफ प्रिंटिंग जो है ये शुरू हो जाएगा आप लोगों का हुमायूं के टाइम से। जस्ट बेसिक समझ लो पहले एक बार, हुमायूं, देन अकबर विल कंटिन्यू इट। देन अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। जहांगीर के केस में ये बिल्कुल एपेक्स पे, पीक पे पहुंच जाएगा। शाहजहां के में के टाइम पे, मतलब इट विल बी इंक्लूडेड, बट शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो प्राइमरीली हम लोग किस चीज के लिए मेन मानते हैं, हम लोग मानते हैं उसको आर्किटेक्चर। उस टाइम पे आर्किटेक्चर विल रीच इट्स पीक। एंड औरंगजेब के टाइम पे देन ये सारी चीजों के ऊपर वो कम ध्यान देता है, ठीक है। वेदर इट्स म्यूजिक या फिर पेंटिंग या फिर आर्किटेक्चर, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे आप लोगों को कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। तो मुगल मिनिएचर स्कूल में अब देख लो इसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान से देखो आप लोग। इन्फ्लुएंसेस जो हम लोगों को मिलेंगे, सबसे पहले पर्शियन। पर्शियन इन्फ्लुएंसेस क्यों है, क्योंकि हुमायूं को इफ यू नो, तो हुमायूं का दो बार रूल होता है लगभग इंडिया में। वन इज 1530 से 40 तक, ठीक है। उसके बाद बीच में शेर शाह सूरी आ जाता है, ठीक है, और शेर शाह का बेटा इस्लाम शाह। और बाद में फिर 1555-56, ठीक है। तो वो दो बार रूलर बनता है इंडिया का, ठीक है। नाउ इस टाइम पीरियड में 1540 से लेकर के इस टाइम पीरियड के बीच में हुमायूं कहाँ था, हुमायूं ने शरण ली थी सफाविद कोर्ट में। सफाविद इज अ ईरानियन कोर्ट, ठीक है, माने कि ईरान में जाके उसने शरण ली थी एज अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी। अब वहां पे उसको शरण मिल गई, लेकिन अब वहां पे जो भी मतलब वो देखता है कि किस तरीके का आर्किटेक्चर है, किस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस सब का ना एक लार्जर इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों का। जब क्योंकि जब वो वहां से वापस आएगा, आप दोबारा से जीतेगा पूरा साम्राज्य, तो जो उसके आसपास के बंदे होंगे वो भी फिर ईरानियन, अ, जो वहां के नोबल्स भी आएंगे, वहां की नोबिलिटी भी आएगी, ईरानियन नोबिलिटी। तो वो उसका एक बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा ऑलमोस्ट हर चीज पे, कि कैसे कोर्ट फंक्शन कर रहा है। तो ये पर्शियन इंपैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाद में बाद वाली पेंटिंग्स में स्पेशली जहांगीर टाइम ऑनवर्ड्स हम लोगों को यूरोपियन थीम्स भी दिखती है, ठीक है।
उसके बाद है इस्लामिक हिंदू, और ये तो हिंदू थीम्स भी दिखेंगी, इस्लामिक थीम्स तो दिखेंगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। बट ये सारी अब हम लोगों ने देख लिया कि थीम्स कौन कौन सी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसके ओरिजिन के बारे में चर्चा की हुई है, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अगेन इन्होंने यहाँ पे भी ये किया हुआ है कि वो स्कूल्स की वो बारे में बात की हुई है कि वो इंडिजिनस स्कूल से कैसे अलग थे। हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। अब आप लोग जाओ, सबसे पहले अर्ली मुगल पेंटिंग की बात करते हैं। 1526 में बाबर जो होता है वो वो फर्स्ट मुगल एम्परर बनता है। तो 1526 में कौन सी बैटल के बाद, दिस वाज योर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। उसके बाद वो लोधी डायनेस्टी इंडिया से खत्म हो जाते हैं। लोधी वाज द लास्ट दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों के बाबर का रूलर रहता है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, बाबरनामा, विच हैज बीन रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि केवल दो ही ऐसे आप लोगों के मुगल एम्परर्स हैं जो ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, मतलब वो अपनी आत्मकथा लिख रही है ना। दूसरा है आप लोगों का जहांगीर, जो कि लिखेगा जहांगीर नामा, है ना। ओके, तो बाबरनामा में उसने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में तो बताया ही है, अपने पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस भी बताया, लेकिन उसने अपने आर्टिस्टिक पैशन भी बताया है, ठीक है। तो उधर वो गार्डन्स की बात करता है, आर्ट की बात करता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल जाता है। बट लेकिन अब हमें आर्टिस्ट एक ही वहां पता लगता है, तो ये आर्टिस्ट क्योंकि एक ही है, ये आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं बिना बात के कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को कि याद रखो, जो केवल इंपॉर्टेंट है तो बीसद इज इंपॉर्टेंट। केवल कुछ आर्टिस्ट होते हैं, जैसे अब्दुस समद, अब हम आगे देखेंगे अब्दुस समद, वो किसके टाइम का आर्टिस्ट था, वो आप लोगों के हुमायूं के टाइम का आर्टिस्ट था, तो ये चीज वो पूछते हैं, ठीक है। तो बीजद किस इज अ आर्टिस्ट, इज अ पेंटर, पहली चीज ये। और बाबर के मेमोयर्स, तो बाबर के मेमोयर क्या है, ये बाबरनामा ही, तो वहां से हम लोगों को बीजद के बारे में पता लगता है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर वन, शाह मुजफ्फर, तो ये दो मिल गए। तो अभी तक आप लोगों को याद केवल कितना क्या करना है, याद केवल इतना ही करना है कि बीजद और शाह मुजफ्फर ये आप लोगों के बाबर के टाइम के क्या थे, पेंटर्स थे। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं। अब हुमायूं में हम लोगों ने बताया कि उसने रिफ्यूज कहाँ ली थी, सफाविद पर्शियन रूलर शाह तमस के कोर्ट में उसने अपनी रिफ्यूज ली थी, तो ही वाज वाइल एट एग्जाइल। अब वो वहां पे क्या देखता है, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन देखता है। तो शाह तमस के कोर्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। तो अब क्या करेगा, जब वो वापस से इंडिया में रीगेन करता है पावर, तो वो दो पर्शियन आर्टिस्ट को बुलाएगा, बाबर यहाँ सॉरी हुमायूं, कि भाई यहाँ पे आ जाओ। वो दो आर्टिस्ट है मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अब ये दोनों भी याद रखने हैं कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये इवन ये छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में भी गिवन है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सी, तो अभी हम लोगों ने देखो दोबारा से याद करने की कोशिश करो, बीइज्जत हम लोगों ने किया, मुजफ्फर शाह मुजफ्फर हम लोगों ने किया, ये दो हो गए आप लोगों के बाबर के टाइम पे। बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बीइज्जत इज स्टिल इंपॉर्टेंट। और अब्दुस समद और आप लोगों का मीर सैयद अली, ये हो गए आप लोगों के इसके टाइम पे। लेकिन हुमायूं जो है, जब बाद में आता है, तो आप लोगों को पता है वो एक दो साल ही रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है ना। सीढ़ियों से लुढ़क के मरता है वो। और जिसके कारण अब हुमायूं के मरने के बाद जो पूरा आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में आ जाएगी, 13 ईयर ओल्ड बॉय अकबर। लेकिन अकबर क्या करेगा, अकबर विल मतलब अकबर जो भी काम शुरू करता है हुमायूं, उनको खत्म नहीं होने देता है, ठीक है। तो अकबर उन चीजों को और प्रमोट करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हो गया हुमायूं वाली चीज। हुमायूं में आप लोगों को केवल मीर सैयद अली और अब्दुल समद याद करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज, एक और चीज याद रखनी है कि निगार खाना क्या होता था। निगार खाना वाज अ पेंटिंग वर्कशॉप। नाउ इसको कैसे भी याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज निगार खाना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, वो इतना ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आया आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फानम, फानम इज अ कॉइन, सो इतना सिंपल ही वो पूछेगा। अच्छा, उसने ऑल्सो ही स्टार्टेड वन प्रोजेक्ट ऑफ हमजा नामा। तो असल में हम लोगों ने पहले भी जैसे देखा, अब ये सब आप लोगों की रसमंजरी या ये जितने भी आप लोगों ने टेक्स्ट सभी आप लोग देख चुके हो, राइट। गाथा सतसई और ये सब जिनके बारे में बाद में उनके ऊपर पेंटिंग्स बन रही है, बट असल में क्या है, उनके ऊपर इलस्ट्रेशन तो बन रही है, राइट। दैट इज वन थिंग, दैट इलस्ट्रेशन हम लोग उस चीज के ऊपर बना रहे हैं, बट असल में क्या है, वो बुक्स है। तो इसी तरीके से हमजा नामा एक किताब है, लेकिन उसको इलस्ट्रेटेड वर्जन, उसका पेंटिंग वर्जन शुरू करवाता है आप लोगों का
हुमायूं। लेकिन अब हुमायूं के टाइम पे वो कंप्लीट नहीं होगी, वो कंप्लीट कब होगी? अकबर के टाइम पे। बस तो हमें इतना याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अर्ली मुगल हम लोग अगर देखेंगे तो इस अर्ली पीरियड की ही एक पेंटिंग जो है वो है प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर। ये किसने बनाई थी? ये इन्होंने प्रोबेबली लिखा है, तो हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब्दुल समद यदि बनाएगा तो वो हुमायूं के ही टाइम की होगी। ठीक है जी। नाउ सी, ये आप लोगों की प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर। तो ये पेंटिंग, ये नाम से ही पता लग रहा है, इस पेंटिंग के नाम से, कि जो तैमूर का के वंशज है सभी। तैमूर कौन था? तैमूर वाज अ मंगोलॉइड। 1398 में वो आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, वी डू दिस इन योर मेडिवल टाइम्स। मेडिवल इंडिया की जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं, अभी आर्ट एंड कल्चर में हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बट मेन बात क्या है, तो ये उसके सभी वंशज जो उसके अंदर, ये अकबर वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, बाबर, बाबर के बाप दादा आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पेंटिंग जो होती है ये बनती है। अच्छा, इसके बाद अब ओपन एयर पेंटिंग विद ट्रीज एंड ब्लॉसम्स, अब ये सब चीजें आप वैसे भी तुक्के मार सकते हो, इसके अंदर टेक्निकल चीजों में नहीं घुसना है। अब उसके बाद आ जाता है उसका बेटा अकबर। और अकबर के बाद अकबर का जो पैशन था आर्ट्स को लेके, वो कौन राइट करता है? अबुल फजल। अबुल फजल वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन। अबुल फजल कौन सी किताब लिखता है? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा की 3 किताबें हैं, उसमें से तीसरी किताब है आईने अकबरी। ठीक है, सो आईने अकबरी, अगर पूछे आईने अकबरी कौन लिखता है, इवन वो अबुल फजल ही लिखेगा। बट ही वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था ये। तो अबुल फजल अपनी किताब की जब हिस्ट्री लिख रहा है अकबर की, तो वो बता रहा है कि कैसे अकबर बहुत पैशनेट था आर्ट्स को लेके। अब वहां पे वही बात है कि इंडो पर्शियन आर्टिस्ट सारी चीजें मिक्स कर देंगे, एंड मिक्स करने के कारण अब होगा क्या? असल में मतलब हम लोगों को जो आर्ट डेवलप होगी, दैट विल बी योर इंडो इस्लामिक आर्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने आर्किटेक्चर के टाइम पे देखा था, राइट, कि हम लोग उसको इंडो सार्सैनिक या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, नॉट ओनली जस्ट लेट्स से मुगल आर्किटेक्चर या मुस्लिम आर्किटेक्चर, क्योंकि वो लोकल कंपोनेंट्स को अपने में इंक्लूड कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जितने भी आर्टिस्ट अभी बाबर और हुमायूं के टाइम पे है, वो पर्शियन ही है। तो अभी इतना एसिमिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अकबर टाइम ऑनवर्ड्स जो लोकल आर्टिस्ट है वो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनेंगे, और फिर वो अपना कुछ इनपुट डालेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले उसके टाइम पे कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? हमजानामा हम लोगों ने पहले ही बात की। दिस वाज जो पैगंबर मोहम्मद है उनके अंकल है हमजा, उनके बारे में उनकी डीड्स है, यानी कि उनके बारे में बात की हुई है। उसके ऊपर ये किताब है, और उसकी इलस्ट्रेटेड अकाउंट है हमजानामा। ठीक है, और वो पेंटिंग शुरू कौन करवाता है? ये पेंटिंग शुरू होती है आप लोगों के हुमायूं के टाइम पे, लेकिन खत्म होती है ये अकबर के टाइम पे। ठीक है, बस ये इसमें इतना ही करना है। दूसरी चीज जो हमें, मतलब केवल वही चीज हाईलाइट की हुई है यहाँ पे विच कैन बिकम अ क्वेश्चन। सो द थिंग इज कि वो बोलेगा कि वॉज इट अ टीम, मतलब आर्टिस्ट जो थे वो पर्सनली एक एक करके बनाते थे, इंडिविजुअलिस्टिक पेंटिंग स्टाइल था, या टीम ग्रुप था? नहीं, वो टीम बेसिस पे करते थे। एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट होता था जो पूरी एक एक पेंटिंग के ऊपर एक पूरा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट काम करता था। ठीक है, अच्छा, और अब ये इमेजेस बनाते कैसे थे? अब पेंटिंग कलर, ये हम लोगों ने जब 11th क्लास की एनसीईआरटी की, हम लोगों ने तब भी किया था कि फ्लोरा, जो नॉर्मल आप लोगों के पशु पक्षी की पूंछ से ब्रश बन जाएगी। ठीक है, उनके फेदर से ब्रश बना लेंगे, और फिर ये आप लोगों के कलर्स कैसे लाएंगे? नेचुरल चीजों से ही कलर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही चीज है। अब इसके बाद है आप लोगों का हमजा नामा पेंटिंग में एक पेंटिंग का नाम है स्पाइस अटैक द सिटी ऑफ केमन। ये इतना डिटेल वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो ये छोड़ सकते हैं हम। अब अकबर एनविजन द कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ सेवरल रिवियर्ड हिंदू टेक्स्ट। अब ये पेंटिंग रिलेटेड नहीं है, बट हमें वैसे भी पता है कि बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट होंगे अकबर के टाइम पे। ठीक है, आप लोगों की जो ये उपनिषद है या भगवत गीता है, ठीक है, ये सभी ट्रांसलेट होते हैं। महाभारत होगा, रामायण होगा, ये ट्रांसलेट होंगे इन लेट्स से पर्शियन। ठीक है, तो अब वो जो ट्रांसलेशंस हैं उनके साथ साथ वहां पे क्या करेंगे हम लोग, उनको आर्टिस्टिकली प्रेजेंट भी किया जाएगा। तो अब ये ट्रांसलेशन हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे केवल और केवल वो एस्पेक्ट समझने हैं जो कि प्रिंटिंग ओरिएंटेड है। तो महाभारत का पर्शियन वर्जन बना रज्मनामा। रज्म मीन्स वॉर। ठीक है, तो महाभारत जो है वो एक हिंदू टेक्स्ट है। ठीक है, उसको पहले पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया रज्मनामा। ठीक है, तो अब रज्मनामा होने का ये चीज तो ठीक है, एक तो उसको पर्शियन ट्रांसलेट किया, बट उसका इलस्ट्रेटेड वर्जन भी था। तो इलस्ट्रेट माने उसमें पेंटिंग में दिखाया भी है, साथ साथ पेंटिंग भी कर रहे हैं वो, ये दिखा रही है। तो वो पेंटिंग किसके अंडर हुआ? आर्टिस्ट दसवंत। अब याद करने की एक चीज हमारे पास केवल क्या आई, कि दसवंत वॉज अ आर्टिस्ट किसके कोर्ट में था? बस। 11th क्लास की एनसीईआरटी में, 11th क्लास की एनसीईआरटी में 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 11th क्ला
ये दसवंत आर्टिस्ट किसके कोर्ट में था? अकबर के कोर्ट में था। सिमिलरली वी हैव आर्टिस्ट लाइक गोवर्धन एंड मिस्किन। ठीक है, ये कोर्ट सीन्स वगैरह डिपिक्ट करते थे। अकबरनामा हम लोगों ने बात कर लिया है। अकबरनामा क्या है? पूरी डिटेल्ड अकाउंट है अकबर की पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ का। ठीक है, अब अकबर के टाइम पे हम लोगों को क्या मिलता है? हिंदू माइथोलॉजी, कोर्ट सीन, सेक्युलर टेक्स्ट, पर्शियन एंड इस्लामिक थीम्स, सारी चीजें मिलती हैं। नाउ द यूरोपियन थीम्स। अब देखो यूरोपियन थीम्स हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि यूरोपियन थीम्स आप लोगों की जहांगीर के टाइम पे बिल्कुल पीक कर जाएंगी। बट यूरोपियन थीम्स हो चाहे इंडियन थीम्स हो, दीज विल दीज विल स्टार्ट फ्रॉम योर अकबर टाइम पीरियड ऑनवर्ड्स। तो अकबर के टाइम पे आप लोगों की ये थीम्स आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये थीम्स डोमिनेट कब करेगी? अब जैसे यूरोपियन थीम विल रीच इट्स एपेक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल अंडर द रूल ऑफ जहांगीर। बट ये पेंटिंग याद रखते हैं, मडोना एंड चाइल्ड 1580। आई होप यू रिमेंबर कि इनके जेनेरिक वो पता होनी चाहिए। जैसे लगभग 1556 से अराउंड 1605 तक का जो रूल है, ये है आप लोगों का अकबर का रूल। ठीक है, तो अब ये 1580 में है, तो ऑलरेडी आप इसको सेट कर सकते हो कि मडोना एंड द चाइल्ड, दिस इज अ, नाम से भी पता लग रहा है भाई यूरोपियन स्टाइल की पेंटिंग होगी। ठीक है, तो मडोना की थीम भी बाइजेंटाइन ही है ना? बाइजेंटाइन आप लोगों का, ये बाइजेंटाइन एक एम्पायर होता था। ये आप लोगों का ये ग्रीस वाला एरिया, सारा टर्की वाला एरिया, ये ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये बाइजेंटाइन बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। तो अब ये वहां की थीम से बनाई हुई है, बट मडोना एंड द चाइल्ड, बट दिस शोज व्हाट, एक तो ये हमारे क्रॉस कल्चरल कनेक्शन दिखा रहा है एक तरीके से, कि भाई इंडियंस को भी उस टाइम पे भी, लेट्स से इवन मुगल कोर्ट को ये पता था कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, वहां की आर्ट कैसी चल रही है। तो ये रिनाइसेंस वाला पीरियड है। अब रिनाइसेंस वाला पीरियड क्या होता है आप लोगों का? यूरोप में रिनाइसेंस पीरियड आता है ये मेडिवल टाइम्स में। ठीक है, जबकि रिनाइसेंस में क्या है कि पीपल आर ट्राइंग टू क्वेश्चन, वो आर्ट के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू दे आर क्वेश्चनिंग द सेट नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि भाई चर्च की जितनी अल्ट्रा रेलेवेंस बनाई हुई थी उस सोसाइटी ने, उस सब चीजों को क्वेश्चन करे थे। बट ऑल ऑफ दैट वी डू नॉट नीड टू गो। तो हम लोगों ने अभी देखो अकबर में भी कुछ मुश्किल नहीं था। हम लोगों को केवल एक दसवंत याद करना पड़ेगा। गोवर्धन और बिस्किन वैसे भी छोड़ दो तो चलेगा, बट दसवंत इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। दसवंत यू हैव टू रिमेंबर। एंड हम लोगों को रज्मनामा याद करना है और मडोना एंड द चाइल्ड याद करना है। अब उसके बाद आ जाओगे कि ये जो मिनिएचर स्टाइल है, ये बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर जो था आप लोगों का प्रिंस सलीम। अब उसके टाइम पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कौन कौन से आप लोगों के आर्टिस्ट थे। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव द अकारीजा एंड अबुल हसन। देखो, अगर आप लोग केवल ये, क्योंकि शुरू वाले याद करने आसान है, बिहजद, शाह मुजफ्फर, बाबर के हो गई, अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली हुमायूं के हो गई। और उसके बाद में हम लोगों ने केवल दसवंत देखा इसके अकबर के अंडर। तो अगर वो याद कर लिए तो बचे कुचे जहांगीर के टाइम पे ही होंगे। ठीक है, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, कि ये वाले याद करने की बजाय कोशिश करो कि वो वाले याद कर दो और फिर ये वाले छोड़ दो, बचे कुचे जहांगीर में डाल दो। ऐसा कर सकते हो। जहांगीर का पीरियड में अकबर से कैसे डिफरेंट था? नाउ हम लोगों ने अकबर के में ऑलरेडी देखा कि मास प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, और जो है मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट मिलके एक पेंटिंग को बना रही थी। जहांगीर के टाइम पे क्या होता है कि क्वांटिटी तो कम है, लेकिन उनका जो प्रिसीजन है वो बहुत ज्यादा है, और एक सिंगल मास्टर आर्टिस्ट जो था वो बनाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक टाइप का एमसीक्यू टाइप स्टेटमेंट इससे निकल सकती है। तो अब वहां पे एक पेंटिंग का स्टाइल बनता है मुरक्काज। मुरक्काज क्या होते हैं? इंडिविजुअल पेंटिंग्स। ठीक है, जिनको कि आप लोग एल्बम्स में लगाते थे, राइट? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मुरक्का इज व्हाट, मुरक्का इज अ स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग। ठीक है, इतना हम लोगों को याद करना पड़ेगा। अब जैसे अरेबेस्क्यू हम लोगों ने देखा, तो आप लोगों को अरेबेस्क्यू में बस इतना ही याद रखना है कि अरेबेस्क्यू क्या है। वो हम लोगों ने देखा था कि दिस इज अ आर्किटेक्चर के टाइम पे, है ना, कि आर्किटेक्चर में स्टाइल होता है ये। आर्किटेक्चर में ऑर्नामेंटेशन करेंगे जब हम लोग, सिमेट्रिकल पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उनको अरेबेस्क्यू बोलते हैं, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं ऑल्सो इसके टाइम पे जो मार्जिन होते हैं, ये वाले मार्जिन, ये डेकोरेट करने शुरू कर देते हैं आर्टिस्ट। ठीक है, अब जो भी अल्ट्रा मतलब ऐसा ऑप्शन आए जिसके अंदर की बहुत ज्यादा प्रिसीजन की बात हो रही है, मास्टर एक्सपर्टीज की बात हो रही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेंटिंग, तो वहां पे जहांगीर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या क्या चीजें बनाता था, वही बात है, कोर्ट सीन्स, अरिस्टोक्रेसी, रॉयल पर्सनैलिटीज, यही सारी चीजें वो लोग बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, और उसको यूरोपियंस भी, यूरोपियंस के साथ, क्योंकि अब जो हमारा एक्सपोजर था वो ज्यादा बढ़ गया था, तो यूरोपियंस के साथ अब हम लोग यूरोपियन वाला इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा, और यूरोपियंस इसको पेंटिंग्स गिफ्ट भी करते थे, राइट? तो अब यहाँ पे क्या है, तीन इंपोर्टेंट स्टाइल एसिमिलेट होते हैं। एक इंडिजिनस, ठीक है, इंडियन स्टाइल, दूसरा पर्शियन स्टाइल, तीसरा आप लोगों का
यूरोपियन स्टाइल। नाउ सी, अब जैसे एक पेंटिंग है जहांगीर इन दरबार, ये आप लोगों की किसने बनाई है? अबुल हसन और मनोहर ने। अब मनोहर इज इंपॉर्टेंट वन, कि मनोहर किसके टाइम पे पेंटर था? मनोहर वॉज अ पेंटर ड्यूरिंग योर जहांगीर। ठीक है। अबुल हसन, इससे पहले हम लोगों ने किसको किया था? एक अकारीजा। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी आगे इन्होंने दिया हुआ है कि अच्छा ये वो पेंटिंग है जहांगीर इन दरबार की, कैसे जहांगीर दरबार में बैठा है और इसके आसपास फिर बाकी के लोग बनाए हुए हैं। वहां पे मुमताज महल बनाई हुई है। ठीक है। शाह खुर्रम बनाया हुआ है। ऑल ऑफ दिस वी नीड नॉट टू गो इनटू। ठीक है। उसके बाद है जहांगीर ड्रीम। दिस इज अगेन अ पिक्चर बाय अबुल हसन, सो यू विल हैव टू रिमेंबर। अब देखो अबुल हसन इतनी बार रिपीट हो गया, तो अबुल हसन बिकम्स देन इंपॉर्टेंट वन। तो अकीरीजा छोड़ दो बेशक, अबुल हसन और मनोहर ये दोनों याद रखने पड़ेंगे कि बोथ ऑफ दीज वर द पेंटर्स ड्यूरिंग विच टाइम? जहांगीर के टाइम पे। अच्छा, और इवन टाइटल नादिर अल जमान, अब इसका मतलब होता है वंडर ऑफ द एज। ठीक है। अब ये टाइटल किसको मिला हुआ था? अब ये वो बोल देंगे कि ये टाइटल अकबर ने दिया आप लोगों के जहां ये इसको अबुल फजल को। तो दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, वैसी चीज से हमें बचना है। तो नादिरुल अल जमान भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा। देखा जाए तो इसमें से अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करके बनाए तो ये एक ही पेज की इंफॉर्मेशन होगी सारी। ठीक है। सो ये याद करने में कुछ खास दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि ये पेंटिंग का नाम याद मत रखो कि इसने कौन सी पेंटिंग पेंट की है। ठीक है। वो हम याद कर भी नहीं सकते। हम लोगों को केवल समझना है अबुल हसन मनोहर ये जहांगीर के टाइम पे थे, और अबुल हसन को टाइटल मिला था नादिर अल जमान, जिसका मतलब होता है वंडर ऑफ द एज। राइट। अब एम्परर ड्रीम के बारे में अब इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसके अंदर उसको क्या क्या दिख रहा है। ये देखो एम्परर ड्रीम ये है कि वो एक सफाविद कोर्ट वाले के साथ मिल रहा है, और ये देखिए ये किस तरीके से वो दे सॉर्ट ऑफ। अब ये देखो ये जो एंजल वाली फिगर्स है दोनों, ये आप लोगों का यूरोपियन स्टाइल है। ये इंडिया में या पर्शियन कहीं पे भी नहीं होता, ये यूरोपियन से उठाया है इन्होंने। और नीचे यहाँ पे देखो कि नीचे पूरा वर्ल्ड बनाया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ देखो ये शायद से गोट है, और आप लोगों का लाइन है कि भाई यहाँ पे ये दिस इज ट्राइंग टू शोकेस कि इवन जो कि बहुत मोस्ट पावरफुल बंदा है और जो वीक बंदा है वो हमारे साम्राज्य में एक साथ है। एंड यहाँ पे देखो ये जो सफाविद रूलर है उसको कैसे छोटा दिखाया है, खुद को जहांगीर का जो स्टेचर है वो ऊंचा दिखाया है। तो ऑल ऑफ दिस वाज सॉर्ट ऑफ एक सिंबॉलिक चीज जेस्चर भी होता था ये दिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, पर हम लोगों को अब यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है कि भाई क्या क्या चीजें मतलब उन्होंने अ, कि हर एक पेंटिंग वाइज हम जाएं कि किस पेंटिंग में क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इफ यू सी लार्जर थीम्स लाइक दिस, ये जो एंजल्स वाली है, जो टू विंग्ड एंजल्स है, ये आप लोगों की यूरोपियन से उठाया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यूरोपियन थीम्स भी जहांगीर के टाइम पे बहुत सारी है। सिमिलरली हम लोगों को एक और पेंटिंग दिखती है जिसके अंदर की जहांगीर एंड थ्रोन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये किसने बनाई थी? बिचित्रा। तो बिचित्रा भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बिचित्रा वाज आल्सो पेंटर। तो मनोहर, बिचित्रा और हम लोगों ने क्या किया था? अबुल हसन। तीन भी याद रख लेंगे तो दैट मच शैल बी इनफ फॉर अस, राइट। उसके बाद है आप लोगों का पर्शियन कैलीग्राफी होती है। कैलीग्राफी माने लिखते थे वो, तो ऊपर और नीचे में कुछ कुछ पर्शियन में वो लोग लिख देते थे। ठीक है। कुछ खास काम का नहीं है। अभी आगे आगे है प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम किसका सही नाम था? अब जैसे सलीम का नाम जहांगीर वो था, आप लोगों का जहांगीर हो जाता है, उसी तरीके से खुर्रम का नाम हो जाता है बाद में शाहजहां। तो 1628, अगर इनका वो टर्न याद रखना है तो लगभग 1556 से 1605 हम लोगों ने किया अकबर। 1605 से लगभग 1627 28 तक आप लोगों का रहता है। 1628 ही ले लो, ये हो गया आप लोगों का जहांगीर। 1628 से 1658 हो जाएगा आप लोगों का शाहजहां। और 1658 से 1707 हो जाता है आप लोगों का औरंगजेब। 1707 के बाद आप लोगों के आ जाते हैं बहादुर शाह जफर एंड लेटर मुगल्स। ठीक है। लेटर मुगल्स को आप लोग अपने मॉडर्न इंडिया में वैसे भी करते हो, बट एटलीस्ट मतलब इनका हमें क्रम याद रहना चाहिए। वो डायरेक्टली क्रोनोलॉजी इनसे नहीं पूछेगा, बट अगर आप लोगों को ये चीज याद है तो आपको कोई और चीज भी अगर दिमाग में है तो आप उसको उसमें सेट कर पाओगे ओवरऑल, है ना। यही रीजन है इसको याद करने का। अदरवाइज वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि कब से कब तक रूल किया है इन्होंने। राइट। तो हम लोगों ने अब शाहजहां देख लिया। अब शाहजहां के टाइम पे भी आप लोग देखोगे कि भाई मतलब पिक्चर्स जो है वो बंद नहीं होती है, पिक्चर्स बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल होता है वो होता है पादशाहनामा का। पादशाहनामा इज क्रॉनिकल्स ऑफ किंग। ठीक है। ये किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। लाहौरी की किताब थी ये। उसके अंदर अब वो क्या है, पेंटिंग प्रोजेक्ट्स भी उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग वाली चीजें भी दिखती है हम लोगों को। इसके बाद है आप लोगों का एक चीज,
हमें इंपॉर्टेंट याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए कि दारा शिकोह वाज द ब्रदर ऑफ योर सन ऑफ दिस शाहजहां। शाहजहां के बच्चों में दो इंपॉर्टेंट थे, एक दारा शिकोह था, एक औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब दारा शिकोह को मार देता है, उसके बाद खुद रूलर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर उसकी पेंटिंग भी कौन बना रहा है, बिचित्रा, तो बिचित्रा विल कंटिन्यू फ्रॉम लेट्स से टाइम ऑफ जहांगीर टू शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम पे एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक लोग नहीं मिलते हैं हमें। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है कि स्पेसिफिक वाले आप लोगों को केवल अकबर, जहांगीर, बाबर और हुमायूं इनके याद करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट। देन अच्छा, अब ये अगर आप लोग यहाँ देखो तो ये के इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है। सो रेम्ब्रांट ये जो था ये एक पेंटर था। बस ये याद रखना है कि ये एक यूरोपियन पेंटर था और जो कि मुगल कोर्ट ऑफ पेंटिंग से क्या था, काफी ज्यादा इंस्पायर होता है। तो वो इसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, बस उतना ही याद करना है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ये दारा शिकोह वगैरह की जो पेंटिंग बनाई हुई है, ये किसने बनाई हुई है, ये आप लोगों की बनाई हुई है, विचित्राएं। ठीक है, अब उसके बाद है औरंगजेब ने तो इसमें कुछ खासा एफर्ट लगाया ही नहीं। अब लेटर मुगल पे आ जाओ, लेटर मुगल पेंटिंग्स क्या है, ये जैसे बहादुर शाह जफर की पेंटिंग बनाई हुई है। ठीक है, बट मेन बात यह उस टाइम पे एक तो रीजनल किंगडम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मुगल एम्पायर जब वीक होएगा तो रीजनल किंगडम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड वो रीजनल किंगडम्स फिर अपने अपने अलग अलग स्टाइल में पेंटिंग्स बनानी शुरू कर देंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप लोग याद कर सकते हो, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखो इसके नाम भी रंगीला है, तो ये रंगीला बंदा था। इसके टाइम पे म्यूजिक हो गया। ठीक है, इसके टाइम पे दो म्यूजिशियंस बहुत फेमस है आप लोगों के, सदारंग और अदारंग। ठीक है, बट म्यूजिक के अलावा भाई ये मतलब इसी टाइप की चीजों में ये ज्यादा ध्यान देता था। शाह आलम टू के टाइम पे भी थोड़ी बहुत होती है, बहादुर शाह जफर भी, सभी के टाइम पे नहीं होती। तो ये लेटर मुगल रूलर्स वर देमसेल्व्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस टाइम पे क्या होता है, जो आप लोगों की नोबिलिटी है वो दैट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नोबिलिटी के इंपॉर्टेंट बनने के बाद जो पावर ऑफ द दीज है वो कम हो जाती है। असल में क्या होता है, ये जो पेंटर्स वगैरह है ये क्या देखते हैं, ये अपने लिए एक पैटर्न ही तो ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारी कला को सराहे। ठीक है, इनको केवल सराहना चाहिए और कुछ पैसा चाहिए। तो अब अगर ये देख रहे हैं कि मुगल एम्परर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, जमींदार इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और ये जो छोटे छोटे लेवल पे सामंत है ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो वो जाके उनके कोर्ट में बैठ जाएंगे। ठीक है, उनको तो अपना धंधा करने से मतलब है। तो यहाँ पे वही चीज होती है। बट थोड़ा बहुत अगर हमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखते हैं तो वो बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम के टाइम पे दिख सकती है। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मुगल पे मिनिएचर्स हम लोगों को ये स्टेटमेंट अगर दे कि वो पार्ट होती थी लार्जर मैन्यूस्क्रिप्ट की, हम लोगों को ऐसा स्पेसिफिक पेंटिंग्स अलग से नहीं कम मिलती है। जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट वो लोग लिखते थे, किताबें लिखते थे, रॉयल एल्बम, रॉयल हिस्ट्री लिखी जाती थी, उसका पार्ट होती थी, है ना। सिमिलरली अब यहाँ पे एक चीज है कि द आर्टिस्ट वुड बिगिन फ्रॉम द स्टेज ऑफ मेकिंग द composition, that is tar, to portrait, that is chiharnama, to final stage of coloring, rangamizi. So it might be like chiharnama, rangamizi, tar is related with which of the things, painting, sculpture, bronze, ब्रोंज मेकिंग, इस तरीके से वो दे देगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये तीनों टर्म्स किस चीज से रिलेटेड है, दीज आर रिलेटेड विद द पेंटिंग्स, बस। अब इसके बाद हैंडमेड पेपर यूज करते थे, नेचुरल सोर्सेज लेते थे, स्क्विरल, गिलहरी की या किटन की पूंछ से के बालों से वो ब्रश बना लेते थे। ठीक है, इट वाज यूजुअली अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बनाता था। ठीक है, लेकिन एक मास्टर आर्टिस्ट होता था, ये हम लोगों ने देखा था स्पेशली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर ऑनवर्ड्स। उसके बाद है यहाँ पे पेंटिंग में क्या था, जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी तो अगेट या जेमस्टोन से उसको रेडियंस देते थे, मतलब उसमें एक चमक लाते थे। अच्छा, अब इसके बाद है कुछ और पिगमेंट, सब किस चीज से, वर्मिलिन लेते थे सिनेबर से। सिनेबर याद करो, सिनेबर हम लोगों ने किया था कि लिपस्टिक वगैरह, आईवीसी में भी लिपस्टिक, सिंदूर, ठीक है, ये सारी चीजें आई लैशेज वगैरह बनाने के लिए सिनेबर का यूज किया जाता था। उसके बाद में लेपिस लजूली और ये शेल्स का यूज करते थे। तो ये याद कर नहीं सकते हो आप, इधर से क्वेश्चन भी बनना मुश्किल है। राइट, अब उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मिस्किन का नाम आ गया। मिस्किन ने ये बनाई हुई है नोहाज आर्क। अब ये नोहाज आर्क की थीम वगैरह क्या है, ये वही है जैसे हमारी में मन्नू होता है। हम लोग सोचते हैं कि एक फ्लड आई थी और जब सब खत्म हो गया था एंड फिर मनु और श्रद्धा की वजह से धरती बसी, तो उसी तरीके से वेस्टर्न पार्लेंस में, अब्राहमिक रिलीजन्स में वैसी ही कुछ इवेंट होते हैं सिमिलर सी, उस वो नोहा की इवेंट है। ठीक है, एक फ्लड आता है, ठीक है, उसके बाद केवल नोहा बचता है, वैसा कुछ है। सो हमें स्टोरी में नहीं जाना है, हमें याद करना है मिस्किन। तो अब देखो दोबारा से याद करने की कोशिश करो, हम लोगों ने मिस्किन कहाँ किया है, अकबर में। मनोहर कहाँ किया था हम लोगों ने, जहांगीर में। ठीक है,
अब ये देखो कृष्णा की जो गोवर्धन माउंटेन को उठाते हुए तस्वीर है, इवन दिस बिलोंग्स टू योर मुगल पीरियड। सो हम लोग क्या बात करते हैं कि इन द मुगल टाइम्स, इवन आप लोगों की जो इंडिजिनस थीम्स है, अब वो चीज यहाँ से क्लियर हो गई ना, आप लोगों की जो इंडिजिनस थीम्स है वो हम लोगों को काफी सारी देखने को मिलती है। नाउ सी, उस्ताद मंसूर। अच्छा जी, हम लोगों ने बात करी थी मंसूर की, उसको क्या दिया हुआ है, नादिर अल असर। ठीक है, ये टाइटल दिया हुआ है। और एक और टाइटल हम लोगों ने बात की थी, नादिर अल जमान। ठीक है, वो आप लोगों को किसको मिलता है, अबुल हसन को। अब ये याद रखना पड़ेगा, अगर टाइटल वाली कोई भी चीज आ जाए और वो बोले कि अकबर ने टाइटल दिया है, या लेट से शाहजहां ने किसी पेंटर को टाइटल दिया है, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अलग से भी याद नहीं है ना, तो इतना तो याद है ना कि केवल पेंटर्स को ज्यादा सिर पे किसने चढ़ाया था, जहांगीर ने चढ़ाया था। इन लोगों को टाइटल वगैरह भी देखी। राइट, नाउ सी, नादिरुल असर हो गया हम लोगों के पास, और नादिरुल जमान, ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। मंसूर और अबुल हसन, ये दोनों के दोनों आप लोगों के जहांगीर के पेंटर्स थे, है ना। उसके बाद में इस जेबरा की पेंटिंग देख लो। अब ये उस जहांगीर नामा उसकी ऑटोबायोग्राफी है। एंड अच्छा, यहाँ पे ये चीज है कि तुजुके जहांगीरी भी है और जहांगीर नामा, ये दोनों एक ही किताब है। ठीक है, एक ही बुक को हम ये दोनों नाम से जानते हैं, और ये दोनों उसकी ऑटोबायोग्राफी का ही नाम है। ठीक है, तो ये अलग अलग किताबें नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ये देखो, मैरिज ऑफ दारा शिको, ये किसने बनाई हुई है, हाजी मदनी ने बनाई हुई है। बट दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट, तो विल लीव हिम मे बी। ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हो। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन द एंड, अगर आप लोग इसको अब पढ़ने बैठोगे इस चैप्टर को, एंड ये हाईलाइटेड ही केवल पढ़ोगे, देन दिस इज मैक्सिमम, ये आप लोगों के 10 मिनट का काम है। एंड 10 मिनट में आप लोगों का मतलब, इफ अ क्वेश्चन फ्रॉम मुगल पेंटिंग्स कम, तो वो यहाँ से 110% आपका हो ही जाएगा। ठीक है, सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है ना, इस बुक में बाकी आगे कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ऑल्सो इफ यू आर लाइकिंग अवर इनिशिएटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, एंड प्लीज टेल अस व्हाट न्यू इनिशिएटिव्स यू वुड लाइक अस टू कम विद। थैंक यू।